बच्चों आज आज हम लोग नंबर सिस्टम करेंगे। नंबर सिस्टम की वन शॉट वीडियो जिसमें सारे कंसेप्ट के साथ में पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 8 नंबर के लिए ये जो मार्क्स है नंबर सिस्टम ये 8 मार्क्स का ये आप लोगों के लिए क्या है 8 मार्क्स। तो चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे एक शॉट में मतलब वन शॉट वीडियो जो होगा जिसमें नंबर सिस्टम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे जिसमें रेशनलाइजेशन आएगा, टर्मिनेटिंग आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। तो सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट जानते हैं थोड़ी सी कंसेप्ट। और चूंकि ये ज्यादा वीडियो लॉन्ग नहीं हो इसीलिए क्या करते हैं थोड़ी सी फास्ट थोड़ी सी स्पीड बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होने वाला है। ठीक है, तो यदि थोड़ी सी वीडियो ज्यादा भी हो जाए लॉन्ग भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये 8 मार्क्स देगा और इजी है। ये चैप्टर 1 बहुत इजी होता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों नंबर सिस्टम। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम क्या होता है जिसमें नेचुरल नंबर करेंगे, ठीक है, होल नंबर करेंगे, इंटीजर्स करेंगे, रेशनल नंबर करेंगे और उसमें भी टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। ठीक है, बिना बिना सॉल्व किए आप कैसे पता कर सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग। तो चलिए बने रहे इन तक जरूर देखें तभी 8 मार्क्स पाएंगे। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है इंतजार घड़ी अच्छी होती मीठा होता है इंतजार का फल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। बच्चों देखिए नंबर सिस्टम की बेसिक कंसेप्ट जो आपको क्या है 10th में भी काम आएगा। तो ये क्लास 9th के लिए प्लस क्लास 10th के लिए, ठीक है, और ऐसा क्लास 8 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जरा क्या है, मैंने सारा चार्ट बना के रखा लिख के रखा है। सबसे पहले क्या है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर के बारे में पता है कि नेचुरल नंबर को एन से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं एन से। नेचुरल नंबर क्या होता है काउंटिंग नंबर होता है जिसे हम लोग काउंट कर सकते हैं, विच कैन बी काउंटेड, जिसे हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो जिसे काउंट कर सकते हैं वो क्या होता है नेचुरल नंबर। तो 1 2 3 4 कैसे डिनोट करते हैं एन से डिनोट करते हैं। अब इसी नेचुरल नंबर में जीरो ऐड कर दिए तो क्या बन जाता है होल नंबर, जिसे कैसे डिनोट करते हैं डब्ल्यू से। 0 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट करते हैं। यदि 1 से काउंट करेंगे तो काउंटिंग नंबर हो जाएगा, जीरो लगा देंगे तो होल नंबर हो जाएगा। कैसे डिनोट करते हैं तो डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, यहाँ पे लिखा है। अब आते हैं इंटीजर्स में। तो इंटीजर्स के बारे में पता है जिसमें क्या होता है नेगेटिव होता है, माइनस होता है, प्लस भी होता है। इंटीजर्स को जेड से डिनोट करते हैं -4 -3 -2 -1 डॉट डॉट डॉट। अब इस इंटीजर में नेगेटिव भी आ गया, जीरो भी आ गया और नेचुरल नंबर भी आ गया तो क्या कहलाता है वो कहलाता है इंटीजर्स। और इंटीजर्स को कैसे डिनोट करते हैं, इंटीजर्स को जेड से डिनोट करते हैं। तो इंटीजर्स को कैसे डिनोट करते हैं तो इंटीजर्स को जेड से डिनोट करते हैं। इंटीजर में नेगेटिव भी आ गया, होल नंबर भी आ गया और नेचुरल नंबर भी आ गया। अब चलते हैं रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर जैसे देखिए बाई के फॉर्म में, मतलब ये p है ये q है और जो डिनोमिनेटर होता है वो जीरो के इक्वल नहीं आता है। यहाँ पे लिखें p बाई q के फॉर्म में होता है। p क्या है, p क्या है, p क्या है रियल नंबर। तो p में क्या आ गया 9 आ गया, ठीक है, और आ गया q में क्या आ गया 3। ये जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। q जो है जो डिनोमिनेटर में जो नंबर होता है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। यदि जीरो के इक्वल आएगा तो वो अनडिफाइंड होता है, पॉसिबल नहीं होता है। अब ये रेशनल नंबर के बारे में कुछ जानते हैं कि देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर। बहुत सारा रेशनल नंबर हो सकता है, -1/3 -2/3 -3/9 4/3। तो देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर। क्या होता है बहुत सारा इनफाइनाइट रेशनल नंबर होता है। जीरो क्या होता है, जीरो रेशनल नंबर होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसे हम लोग p बाई q के फॉर्म में लिख सकते हैं 0/1 और डिनोमिनेटर जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। एवरी नेचुरल नंबर क्या होता है इज अ रेशनल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर मतलब एवरी नेचुरल नंबर क्या है रेशनल नंबर। जैसे 1 है तो 1/1, 2 है तो 2/1 किस फॉर्म में हो गया p बाई q के फॉर्म में। p और q ऊपर में p आ गया नीचे में q आ गया, p बाई q के फॉर्म में हो गया। और q जीरो के इक्वल नहीं आना चाहिए, q का मतलब 1 जीरो के इक्वल नहीं आएगा। तो एवरी नेचुरल नंबर क्या होता है इज अ रेशनल नंबर। अच्छा नंबर 4 एवरी इंटीजर क्या है, हर इंटीजर रेशनल नंबर हो सकता है, एकदम हो सकता है। सपोज कीजिए ए कोई इंटीजर है तो a/1 लिख सकते हैं। ए कोई इंटीजर जैसे 4 a इक्वल टू 4 हो गया तो 4/1 ये हो गया p ये हो गया q के फॉर्म में। तो एवरी इंटीजर्स जो है वो रेशनल नंबर हो सकता है। एवरी इंटीजर माइनस में रहे प्लस में रहे, जैसे -31 है तो -31/1, 4 है तो 4/1। रियल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर क्या है इंक्लूड। रेशनल नंबर में क्या इंक्लूड होता है, रेशनल नंबर में इंक्लूड होता है नेचुरल नंबर और होल नंबर दोनों और इंटीजर्स। रेशनल नंबर में नेचुरल नंबर भी हो सकता है, नेचुरल नंबर भी। जैसे नेचुरल नंबर का मतलब 4 तो 4 को क्या 4/1 लिख सकते हैं। होल नंबर भी रेशनल नंबर हो सकता है,
0/1। तो ये किसके बारे में था? ये था रेशनल नंबर के बारे में। ठीक है, अब आ जाइए, ये जो रेशनल नंबर था इन डेसिमल फॉर्म, उसको हम डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। रेशनल नंबर जो है, इस रेशनल नंबर को हम लोग डेसिमल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे? डेसिमल में क्या आता है? तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो देखिए जरा, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेट कर जाए, जैसे 1/2। 1/2 क्या है? रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि ये p है, ये q है, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो 0/0.5, मतलब ये क्या बन जाएगा? टर्मिनेट कर गया, वहां पे स्टॉप कर गया। अब नॉन टर्मिनेटिंग में क्या है? तो नॉन टर्मिनेटिंग में ये p/q रेशनल नंबर है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में क्या है? 0.3333 चलते जाएगा, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? 0.3 के ऊपर में रेफरेंस भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से रेशनल नंबर जो है, ये जो रेशनल नंबर है उसको हम लोग डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। डेसिमल में क्या? दो टाइप आ गया, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग में यहाँ टर्मिनेट कर जाए, जहाँ पे क्या हो जाए, जैसे 0.5 स्टॉप कर गया यहाँ पे, नहीं तो क्या होता है? डॉट 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 चलते जाता है वो। दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेट नहीं करता, वो कंटिन्यू चलते जाएगा। जैसे 1/3 है, आप डिवाइड कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 0.333। तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन, इसमें क्या होता है? नॉन रिपीटिंग और नॉन क्या होता है? वो भी चलेगा, आगे चल के देखेंगे हम लोग उसे भी। तो डेसिमल में अब रेशनल नंबर जो है उसको सिंपल डेसिमल फॉर्म में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, बस डिवाइड कर दीजिए तो सिंपल डेसिमल फॉर्म में आ जाएगा। अब फिर आगे चल के देखेंगे, विदाउट एक्चुअल डिवीजन हाउ कैन यू से दैट द गिवन रेशनल नंबर, गिवन रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, बिना डिवाइड किए। तो वो अगले टॉपिक में चलेंगे, आगे चलेंगे वहां पे। तो इस तरह से रेशनल नंबर क्या होगा? डेसिमल फॉर्म में। रेशनल नंबर को हम लोग डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। रेशनल नंबर को क्या कर सकते हैं? डेसिमल फॉर्म में भी। और क्या लिख सकते हैं? डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो टर्मिनेटिंग आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। एक टर्मिनेटिंग आएगा, क्या आ जाएगा? एक टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट करेगा, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग में टर्मिनेट कर जाए, यहाँ पर जैसे 1/2 है तो 0.5 हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या? 1/3 मतलब 0.33, मतलब इसको रेकॉर्डिंग में डाल दिए। अब चलते हैं आगे, रेशनल नंबर फिर है। तो रेशनल नंबर में क्या आ जाता है? जैसे रियल नंबर है, तो रियल नंबर में रेशनल नंबर, अब ये जो रेशनल नंबर है, अब बिना डिवाइड किए हम लोग कैसे बता सकते हैं ये क्या है? टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो मान लीजिए, चलिए इसको हम लोग थोड़ी सी मिटा के फिर से लिखते हैं। अच्छा, पहले समझते हैं। रियल नंबर में रेशनल नंबर क्या? टर्मिनेटिंग हो सकता है विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बिना एक्चुअल डिवीजन, बिना डिवाइड किए। ऐसा तो आप डिवाइड करके बता सकते हैं, जैसे 1/4 0.25, ये भी डेसिमल फॉर्म में आ गया, ये टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हैं? डिवाइड करके भी बता सकते हैं, बिना डिवाइड किए हुए। तो बिना डिवाइड किए हुए कैसे बता सकते हैं आप? तो देखिए, अभी यहाँ पे समझते हैं, फिर इसको फिर से हम लोग और समझेंगे। मान लीजिए रेशनल नंबर क्या है? ये टर्मिनेटिंग है। कैसे समझ में आएगा? बिना एक्चुअल, सपोज कीजिए x इक्वल टू a बाई बी है, मान लीजिए x इक्वल टू 4/5 है, 6/7, कुछ भी है। ठीक है, यदि उसकी डिनोमिनेटर a और b क्या होना चाहिए? मान लीजिए को प्राइम नंबर है, वन इट सेल्फ डिवाइड होने वाला को प्राइम, अपने से, ठीक है, खुद से, वन से और खुद से जो डिवाइड होगा उसे को प्राइम बोलते हैं। मान लीजिए x इक्वल टू a बाई बी और a बाई बी को प्राइम है। को प्राइम का मतलब, यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर हम 50 डाल दिए, जो खुद से डिवाइड हो, दोनों को प्राइम होना चाहिए। अब मान लीजिए b जो है मतलब डिनोमिनेटर जो है, उसको आप क्या कर रहे हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। और प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो डिनोमिनेटर है वो 2 के पावर में आना चाहिए m, या 5 के पावर में n आना चाहिए। अब सर ये क्या है? 2 के पावर में n और m जो भी है, जैसे 2 के पावर में m बोल दिए तो 5 के पावर में n बोलेंगे, 2 के पावर में n बोल दिए तो 5 के पावर में m बोलेंगे। मतलब आप प्राइम फैक्टराइजेशन किए और करने के बाद वो क्या होना चाहिए? 2 का पावर आना चाहिए, 2 के पावर में कुछ है, 5 के पावर में कुछ है, ये आना चाहिए। ठीक है, तब जाके उसको क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग बोलेंगे। टर्मिनेटिंग। ठीक है, और यदि नहीं आता है 2 के पावर में और 5 के पावर में, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसको हम लोग फिर से देखेंगे और कुछ क्वेश्चन लेके करेंगे। जैसे मान लीजिए यहां पर, जैसे देखिए 35 बाई मान लीजिए 50, क्या है? 35/50,
क्या है 35/50। अब मान लीजिए यहाँ पे 35/50, ये तो हम लोग देख लिए क्या होता है, नेचुरल नंबर, रियल नंबर, होल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर में सारा आ गया, रियल नंबर आ गया, होल नंबर आ गया, नेचुरल नंबर आ गया, सारा आ गया। ठीक है, चलिए ये भी देख लिए कि जीरो क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। एवरी नेचुरल नंबर वो भी रेशनल नंबर होता है। अब मान लीजिए बिना एक्चुअल डिवीजन की हम बात कर रहे थे, बिना एक्चुअल डिवीजन, विदाउट एक्चुअल डिवीजन। तो एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं विदाउट एक्चुअल। जैसे मान लीजिए 35/50 है, ठीक है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन। अब बताना है इसमें टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, क्या बताना है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन। क्या है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन। तो विदाउट एक्चुअल डिवीजन क्या बताना है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, बिना एक्चुअल डिवीजन, विदाउट एक्चुअल डिवीजन, ये हमें बताना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो चलिए विदाउट एक्चुअल डिवीजन टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग कैसे बताएं। सबसे पहले हम क्या बोले, ये P है और ये Q है। क्या है ये P है और ये Q है। अब ये इसको हम लोग क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर। जैसे मान लीजिए 50 है, चलिए दिखाते हैं। 2 से 25 एकदम सिंपल सिंपल, एकदम सिंपल सिंपल। तो 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, 2 की पावर n, 5 की पावर में 2। कहने का मतलब क्या बोले थे, किस फॉर्म में आया, 2 के पावर में m और 5 के पावर में n। इस फॉर्मेट में आना है। क्या है, इस फॉर्मेट में आना है। तो देखिए 2 के पावर में यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया। मान लीजिए ये हो गया, m हो गया 1 और n हो गया 2 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्या बोल दिए, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल। यदि मान लिया इस दोनों में से कोई एक या तो 2 के पावर में रहे या तो 5 के पावर में रहे या दोनों एक साथ में रहे, तब हम लोग क्या बोलेंगे, उसे टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे। यदि नहीं आ रहा है, 2 के पावर में और 5 के पावर में 3 आ गया, 7 आ गया, इसका मतलब क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। आप रेशनल नंबर जो है उसे नंबर लाइन में भी शो कर सकते हैं। रेशनल नंबर को नंबर लाइन, क्लास 8 में पढ़े होंगे। रेशनल नंबर जो है, इस रेशनल नंबर को आप नंबर लाइन में भी शो कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये पढ़े हुए क्लास 8 में भी। जैसे मान लीजिए 4/5 है, आप इसे क्या कर सकते हैं, जैसे 3 मान लीजिए 2 है, 3/2 का मतलब 1/2 है। इसे आप नंबर लाइन में भी शो करते हैं, आप पढ़ चुके हैं ये। ठीक है, आप ये पढ़ चुके हैं। रेशनल नंबर को हम लोग नंबर लाइन में भी शो कर सकते हैं। ठीक है, और रेशनल नंबर जो है, किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में कितना रेशनल नंबर इंसर्ट कर सकते हैं, ये भी पढ़े हैं, ये फिर से भी देख लेंगे। अब मान लीजिए 1 होल 1/2, 1 होल 1/2 का मतलब क्या हो गया, 1.5। मतलब कहने की मतलब क्या, ये कैसे लाइज करें, मान लीजिए यहाँ पे -1 है, ये 1 है और ये 2। अब ये किसके बीच में लाइज करेगा, देखिए तो 1 और 2 के बीच में, क्योंकि 1.5 है, 1 से ज्यादा, मतलब इसे कितने पार्ट में, मान लीजिए यहाँ से यहाँ कितना होता है, 10 स्मॉल डिवीजन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसके बीच में 1 2 3 4 5, इसके बीच में कहा गया, यहाँ पे आ गया, ये आ गया 1 1 होल 1/2। ये इस तरह से हम लोग सीख चुके हैं इंसर्ट करने के लिए। अब जैसे यहाँ पे 4/5 था, मान लीजिए ये 4/5 है, तो क्या करेंगे इसे, यहाँ पे 1/5 इक्वल आर्क लेके 2/5 3/5 4/5 और ये आ गया 5/5। तो 5/5 का मतलब कितना हो गया, माइनस में, इधर चूंकि माइनस होता है लेफ्ट में। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, रेशनल नंबर जो है उसे हम लोग नंबर लाइन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए अभी बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ठीक है, अब है मान लीजिए किसी भी दो नंबर के बीच में कितना नंबर को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इनफाइनाइट हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। और क्या है, मान लीजिए फाइंड करना है,
रेशनल नंबर को कैसे फाइंड करते हैं। तो चलिए ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन है जो हम लोग नंबर जो है रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर, दो अलग रेशनल नंबर, रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर। मान लीजिए दो रेशनल नंबर है, इसके बीच में रेशनल नंबर को इंसर्ट करना है। दो रेशनल नंबर है, दो रेशनल नंबर, ये दो रेशनल नंबर है, इसके बीच में एक रेशनल नंबर, ये दो रेशनल नंबर है, इसके बीच में एक रेशनल नंबर, ये दो रेशनल नंबर है, इसके बीच में एक रेशनल नंबर को इंसर्ट करना है। कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल सा है। जैसे आप लोग सीखे होंगे 3 और मान लीजिए 4 है, इसके बीच में बोलेंगे एक रेशनल नंबर क्या होगा। बोले सर ये तो रेशनल नंबर नहीं दिख रहा है, हम 1 कर दिए मतलब रेशनल नंबर तो बन गया, ये 3 का मतलब 3/1 रेशनल नंबर तो हो ही गया p/q। अब इसके बीच में रेशनल नंबर रखना है, कैसे रखेंगे। तो सिंपल सा 3 और 4 के बीच में क्या आ जाएगा सर, 3.5 तो आ ही सकता है। आ सकता है कि नहीं आ सकता है, एकदम आ सकता है। तो इसके बीच में एक रेशनल नंबर हो गया, मतलब हम क्या बोल सकते हैं 7/2 तो बोल ही सकते हैं, ये p है और ये q है। कैसे, तो इसके लिए मान लीजिए क्या, मान सपोज कीजिए x और y दो रेशनल नंबर है, इसके बीच में एक रेशनल नंबर को इंसर्ट करना एग्जैक्टली, तो x प्लस y/2, इससे क्या निकल जाएगा, एक ही रेशनल नंबर निकलेगा। जैसे यहाँ पे 3 और 4 है, तो क्या किए 3 + 4/2 मतलब 7/2, तो 7/2 का मतलब 3.5, ये भी रेशनल नंबर है, टर्मिनेटिंग है वो। तो ये एक रेशनल नंबर को इस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं, उसके लिए डायरेक्ट है, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, मान लीजिए 3 और 5 के बीच में एक रेशनल नंबर आ गया 7/2, जिसे हम लोग बोलते हैं 3.5। अब इसके बीच में दो रेशनल नंबर डालना है, इसके बीच में और इसके बीच में दो रेशनल नंबर को रखना है, एक तो आ चुका। अब क्या करेंगे, अब ये और ये ले लेना है, इसे x ले लीजिए और इसे y ले लीजिए, ये दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, 3 प्लस ये हो गया x, ये हो गया y, तो x प्लस y/2, ये हो गया 6 + 7/2 डिवाइडेड बाई 2, मतलब कितना हो गया 13/2 इंटू 2, कितना हो गया 13/4, मतलब यहाँ पे क्या आ गया 13/4। इस तरह से दो रेशनल नंबर, एक ये और एक ये, तो 3 और 5 के बीच में दो रेशनल नंबर आ गया, कितना आ गया वो 13/4। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, रेशनल नंबर को इंसर्ट कर सकते हैं। दो रेशनल नंबर, 3, मान लीजिए 5 रहेगा तो ऐसे नहीं करेंगे। अब मान लीजिए ये दोनों के बीच में ये आ गया, फिर ये दोनों लेंगे, ये आ गया, फिर ये दोनों, तो ऐसा टाइम लग जाएगा, तो ऐसे नहीं करना है, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। मान लीजिए मिनिमम 2 तक कर सकते हैं, 3 तक कर सकते हैं, ऐसे करके आप। ठीक है, जैसे फिर से समझते हैं इसको, यदि 6 रेशनल नंबर रहेगा, 10 रेशनल नंबर रहेगा, 100 रहेगा, तो कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए इसी चीज को मान लीजिए फिर से हम समझते हैं, देखिए जरा ध्यान से देखिएगा। इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होगा। क्या होगा, जो इंपॉर्टेंट होगा, ये हम लोग बेसिक कंसेप्ट। अब जैसे देखिए, मान लीजिए ये a है और b है, दो रेशनल नंबर है, इसके बीच में 1 रेशनल नंबर, तो दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दिए। फिर बोलेगा ये दोनों के बीच में, तो ये दोनों को लेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, ये दोनों को लेंगे तो ये आ जाएगा, फिर ये दोनों को लेंगे। मान लीजिए ऐसे करते हैं, मान लीजिए a और b को लिए, तो यहां एक रेशनल नंबर आ गया, मान लीजिए c या x। ठीक है, फिर ये दोनों को लेंगे a प्लस x, मान लीजिए यहां पे एक आ गया y, फिर ये दोनों को लेंगे यहाँ पे z, फिर ये दोनों को लेंगे तो यहाँ पे मान लीजिए z1 आ गया। तो इस तरह से आप कितना कीजिएगा, है ना। तो उसके लिए भी बहुत सारे हैं, तो चलिए देखिए जरा, एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग आपके सामने। अब मान लीजिए क्वेश्चन है, इसमें दो रेशनल नंबर चाहिए हम लोग को। कितना रेशनल नंबर चाहिए, 2 रेशनल नंबर। तो क्या करेंगे, जैसे 2/3 और -3/4 है, इसके बीच में बोला दो रेशनल नंबर, तो पहला क्या था, फर्स्ट रेशनल नंबर
2/3 प्लस माइनस 3/4 डिवाइडेड बाई 2 a प्लस b/2। तो 2/3 माइनस 3/4, ठीक है। ये डिवाइडेड बाई 2, इसको लिख दीजिए 1/2। एलसीएम ले लिए, क्या आ गया 12। 3 4 जा 4 8 जा 4 3 जा 3 3 जा 9 माइनस 1/12 इंटू 2 डायरेक्ट कर दे 24। ये आ गया माइनस 1/24। ये आ गया एक रेशनल नंबर ये दोनों के बीच, ठीक है। दो रेशनल नंबर बोल रहा है इसके बीच में। अब ये दोनों ले लीजिए, ये दोनों के बीच, तो यहां पर लिख दीजिए 2/3 a प्लस b/2। ध्यान से देखिए, अब 2/3 माइनस 1/24, ये डिवाइड है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो 24 आएगा। 3 8 जा 8 2 जा 24 1 जा 15/48। तो ये क्या आ गया 15/48। आप चाहें तो ये दोनों के बीच ले सकते हैं, लेकिन पूछा क्या जा रहा है, दो रेशनल नंबर लेना है, इसलिए सबसे पहले दोनों को प्लस करके क्या किया 2 से डिवाइड, तो ये आ गया। फिर ये दोनों को लिए, ये दोनों को लिए प्लस करके 2 से डिवाइड, तो ये आ गया। तो इस तरह से 2 रेशनल नंबर हम लोग इंसर्ट कर दिए गिवन रेशनल नंबर के बीच, ठीक है। चलिए मान लीजिए 6 रेशनल नंबर है, तो क्या करेंगे, एक क्वेश्चन लेते हैं जो 6 रेशनल नंबर है। तो देखिए उस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे बहुत टाइम टेकिंग होगा, ठीक है, आप कंफ्यूज कर जाइएगा। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, आप लोग थोड़ी सी क्लास 8 में पढ़े भी होंगे, तो चलिए उसे हम लोग थोड़ी सी सॉल्व करते हैं और आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, ताकि चलिए अब मान लीजिए जैसे 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर है। 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर, तो n कितना है 6 है, 6 लेना है। तो एक काम कीजिए, जैसे ये 3/1 कर सकते हैं, तो एक काम कीजिए इसे 7 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। हमेशा क्या करेंगे, एक बढ़ा के करना होता है, क्या करेंगे, एक हमेशा बढ़ाना है। यदि 7 होता तो 8 कर देते। तो ये कितना आ गया 21/7, कितना आ गया ये 48/7 आ गया। क्या देखिए जरा, 21 है ना, ये 7 3 जा 21 और ये 7 4 जा कितना हो गया 28। अब इसके बीच में कितना आ गया 22 23 24 25 26 27, मतलब 22/23 24 25 26 27। तो इस तरह से इतना रेशनल नंबर आ गया इसके बीच में। डिनोमिनेटर सेम है, मेन डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो ये 22 23 24 25 26 27, नीचे में 7 7 7 आप लिखते जाएं। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आ गया समझ में। अब है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। अब जैसे बोला जाएगा 0.3 के ऊपर में रेकरिंग डाल दिए, बोलेगा उसको p/q के फॉर्म, मतलब रेशनल नंबर के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कीजिए। तो चलिए एक दो क्वेश्चन देखते हैं, फिर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद एक्सपोनेंट वाले कुछ रूल भी जानेंगे हम लोग, ताकि ये उसके बाद क्या है पूरा मिक्स क्वेश्चन। देखिए ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या करना है, जैसे 0.3 के ऊपर में क्या है रेकरिंग, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है 0.333। इसे आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते 0.3333। अब इसे इसमें इसे करना है p/q के फॉर्म में। इसे भी क्या करना है, जैसे 0.5757, इसे भी p/q मतलब रेशनल नंबर के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है। यदि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करेंगे, यदि इस तरह क्वेश्चन आता है तो आप क्या करते हैं। तो चलिए देखिए इस तरह क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ, बाकी सारा आपको करना है और कमेंट बॉक्स में लिख के जल्दी जल्दी आंसर भेजना है। मान लीजिए पहला जो है वो है 0.3। तो आप थोड़ा सा सपोज कर लेते हैं कि x इक्वल टू 0.3 के पावर में रेकरिंग है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 ले लिए। अब ये याद रहे कि ध्यान से देखिए, एक क्या है 0.3 के ऊपर में है, मतलब आप क्या करेंगे, इसको एक 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड में। क्या करेंगे, एक डिजिट है मान लीजिए, उसके बाद डेसिमल का एक डिजिट है उसके ऊपर में है, मतलब एक 10 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो आप एक काम कीजिए, बोथ साइड मतलब दोनों साइड में
आप इधर से भी 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे ये 10x आ गया, ये हो गया 3.3333 चलते जाएगा, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब आप क्या कीजिए, इक्वेशन 2 है ये और ये इक्वेशन 1 है, तो इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस कर लेते हैं। तो इक्वेशन 2 क्या है, इक्वेशन 2 में था 10x, ये हो गया 3333, अब इसको क्या करना है, माइनस कर लेना है, तो x हो गया, ये हो गया 0333, इसको माइनस कर लिए, तो क्या आ गया, ये आ गया 9x और ये आ गया 3000, ठीक है। तो ये x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 3/9 का मतलब कितना हो गया, मतलब हो गया 1/3। तो इस तरह से x जो था, x का मतलब क्या था, x का मतलब था 0.3 के ऊपर में बार, इसको हम लोग क्या किए, p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिए। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसको p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिए। अब यही दूसरा क्वेश्चन है। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन में, यहां मान लीजिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है। अब दूसरा क्वेश्चन में क्या है, दूसरा क्वेश्चन में है 0.57, ये तो समझ में आ गया। 0.3 सिंपल, यदि कोई क्वेश्चन पूछेगा तो डायरेक्ट 3/9 मतलब 1/3 बोल देंगे शॉर्टकट। अब क्यों बोलेंगे, अब आपको समझ में आ गया। जैसे क्वेश्चन मान लीजिए 4.5 है, इसके ऊपर में रखा है, तो क्या बोलेंगे, 4.5 है, यहाँ पे 0 था तो 3 किए, तो ये क्या कर देंगे आप, यहाँ पे 5 लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व। तो मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन है। अब सिंपल आ जाता, मान लीजिए 0.4, तो आप क्या करते, 4/9 कर देते। इससे एक ट्रिक्स मालूम चल चुका आपको, क्या मालूम चल चुका, इससे एक ट्रिक्स मालूम चल चुका, ठीक है। अब रही बात, मान लीजिए 4.5 है, इसके ऊपर में रेकरिंग है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 कर दिए, ठीक है। अब यहाँ क्या था, 4.5 था, 5 के ऊपर में था, तो क्या करेंगे आप, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड में। क्या करेंगे, ये हम सपोज कर लिए x, तो 10x, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई, तो 45, 5 5 5 5, ये हो गया 2। अब क्या किए, 2 से इक्वेशन 1 को क्या किए, माइनस, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस। तो इक्वेशन 2 में क्या, 10x है, यहाँ पे x है, तो यहाँ पे 10x है, यहाँ पे x है, तो हो गया 9x। ये क्या बन गया, 5 था, माइनस कर दिए, कितना आ गया, 45 था। ध्यान से देखिएगा, ये तो 0 चला गया, ये हमेशा सेम आना चाहिए डेसिमल के बाद, ये आपको होना चाहिए, आपको दिमाग पे चलना चाहिए, ये सेम है ना ये। अब 45 है, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 41, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 41/9। इससे क्या मालूम चला, तो इससे एक ट्रिक्स निकल गया, एक कंक्लूजन निकला, देखिए जरा ध्यान से। अब यहाँ पे क्या है, 45 था, ये ठीक था, ये 45 बन गया, और ये जो 5 है क्या बन गया, ये 45। ध्यान से देखिएगा, जिसमें रेकरिंग नहीं है, डेसिमल के पहले जो नंबर है उसको माइनस कर दिए, क्या आ गया, 41, और क्या लगा दिए, 9। इसको हम लिख सकते थे, क्या लिख सकते हैं, 4 + 0.5 लिख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये कर सकते थे ये, हाँ सर कर सकते थे। तो आप क्या किए, इससे क्या किए, इस 4 को माइनस कर दिए। यदि वैसा क्वेश्चन आएगा तो 4.5555 क्या किए, 10 से मल्टीप्लाई किए, क्यों मल्टीप्लाई किए, डेसिमल के पहले एक डिजिट है तो एक 0 से, मतलब 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, 45 आ गया, 4 माइनस कर दिए, क्या आ गया, 41, ये वाले को माइनस करते जो डेसिमल के पहले वाला। तो इस तरह से क्वेश्चन आप चाहें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। अब है क्वेश्चन है जैसे 0.57 के पावर में रखनी है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो चलिए देखिए जरा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद एक्सपोनेंट भी इसी में आएगा, रेशनल नंबर भी इसी में आएगा, बहुत सारे। तो देखिए जरा इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब है सेकेंड क्वेश्चन 0.57, तो x इक्वल टू ले लिए 0.57 है, तो 0.575757 डॉट डॉट इक्वेशन 1। अब यहां पर कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 100 से, डेसिमल का 2 डिजिट, यहाँ पे 100x। अब इसमें भी कितने से मल्टीप्लाई कर दिए, तो इसमें भी आप कर दिए 100 से मल्टीप्लाई। जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो डेसिमल क्या है, ये सरक गया,
ये कुछ इस तरह का बन गया, इसे ले लिए इक्वेशन 2। अब आप क्या किए, इक्वेशन 2 है उसमें से इक्वेशन 1 को माइनस कर दिए, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस कर दिए, इक्वेशन 2 इक्वेशन 1, ये मतलब 100x, इससे 2 से माइनस करना है, 100x से x माइनस कर दिए तो कितना आ गया 99x। ये 5 से माइनस किए तो कितना आ गया 0, 57 है यहाँ पे और ये 0 तो कितना आ गया 57, 0 0 0, ये सब चलते रहेगा तो x इक्वल टू कितना आ गया 57/99। यही था p बाई क्यू। x का मतलब क्या हुआ, x का मतलब ये। तो इस तरह से ये हम लोग देख लिया, यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, उसके ऊपर बार है, इसका मतलब 99, तो 99 कर दिए और ये 57 लिख दिए, तो ये हमारा क्या था, ये शॉर्टकट था। अब थर्ड में, यहाँ पर थर्ड है, अब इसमें क्या करना है, x इक्वल टू, ध्यान से देखिए 0 0 1 0 0 1, ठीक है, डॉट डॉट चलते रहेगा, इक्वेशन 1 है। अब 1 2 3 है, इसका मतलब क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां भी क्या किए 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 1000। तो जैसे ही 1000 से कर दिए, डेसिमल सरक गया, 1 2 3 मतलब 1.001001001 डॉट डॉट डॉट। अब इक्वेशन 2 से फिर 1 को माइनस कर दीजिए, इक्वेशन 2 ये है, इक्वेशन 1 ये है, 1000 से 1 को माइनस कर दिए तो क्या 999x, ये 0 0 0 चल जाएगा, 1 से 0 1, तो x इक्वल टू 1/999। इस तरह से ये x का मतलब क्या हो गया, x का मतलब हो गया 0.001 के ऊपर में बार। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ये था हमारा किसमें, p बाई क्यू, मतलब रेशनल नंबर में आप डेसिमल नंबर को जो रेकरिंग है उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से क्या कर सकते हैं, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए ये भी हो गया, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन बाकी है, उसे भी देख लीजिए, नहीं तो फिर आप जल्दी से सॉल्व करके क्या कर सकते हैं, कौन सा नंबर इरेशनल नंबर। तो ये इरेशनल नंबर क्या होता है, कौन सा नंबर, तो इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है, वैसा नंबर, मतलब वैसा नंबर, और नंबर which can either be, वैसा नंबर इरेशनल। इरेशनल नंबर क्या होता है, देखिए सिंपल सा, रेशनल होता है जो p बाई क्यू के फॉर्म में, इरेशनल नंबर होता है वैसा नंबर जिसका कंप्लीट स्क्वायर रूट ना निकले वो भी इरेशनल होता है, या फिर जिसका कंप्लीट क्यूब रूट ना निकले वो भी इरेशनल नंबर होता है। और दूसरा जो क्या हो सकता है, जिसको क्या होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, और नंबर विच कैन नाइदर बी, विच कैन नाइदर बी, अ नंबर विच कैन नाइदर बी, क्या कर सकते हैं, वैसा नंबर, वैसा नंबर जो क्या होता है, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, नॉर और क्या रिपीटिंग डेसिमल, ना तो वो टर्मिनेटिंग हो ना रिपीटिंग हो, तो उस टाइप का जो नंबर होता है उसे बोलते हैं इरेशनल नंबर। कैसे, तो एग्जांपल देखते हैं। इसलिए पहले क्या लिखे, अ नंबर विच कैन नाइदर बी, विच कैन नाइदर बी एक्सप्रेस, मतलब वैसा नंबर जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ना तो एक्सप्रेस कर सकते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, ना तो नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग हो गया, और ना तो क्या होता नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो इरेशनल का मतलब 3 कंडीशन। बच्चों देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर, किसकी प्रॉपर्टीज, इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज, इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज। तो इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज क्या है, बोला जा रहा है सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर, कोई जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल ही होगा, किसी भी 2 इरेशनल नंबर को आप ऐड कर दीजिए तो वो कोई जरूरी नहीं है कि इरेशनल होगा, वो रेशनल भी हो सकता है। यदि 2 इरेशनल नंबर का डिफरेंस कर दे तो कोई जरूरी नहीं है इरेशनल होगा, कोई 2 इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर दे कोई जरूरी नहीं है कि इरेशनल ही होगा, या फिर उसका क्वोशंट मतलब उसका डिवीजन इरेशनल नंबर होगा। चलिए इसे समझते हैं। बोले सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर, कोई जरूरी नहीं है कि इरेशनल होगा। जैसे देखिए, ये इरेशनल नंबर है, ये दूसरा इरेशनल नंबर है, दोनों का सम कर दिए तो कोई जरूरी, ये इरेशनल नंबर का सम कोई जरूरी नहीं है इरेशनल होगा, क्योंकि ये कट जाएगा, ये कट गया, क्या बच गया 6 बच गया, क्या बच गया 6 बच गया। तो ये कोई जरूरी नहीं है
कि ये इरेशनल ही होगा। रेशनल भी हो सकता है, 6 रेशनल है। यदि हम यहाँ पे प्लस कर दे, मान लीजिए यहाँ पे माइनस था, तो ये ऐसे 2 प्लस √3 प्लस 2 प्लस √3, तो 2 2 जा क्या हो गया 4 प्लस 2 √3, तो ये तो इरेशनल हो गया। मतलब रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। अब दोनों की डिफरेंस के बारे में बात कर रहे हैं। यदि दोनों की डिफरेंस, दोनों को माइनस कर देते हैं, 5 प्लस √2 माइनस 3 माइनस √2, तो ये कट गया। 5 माइनस 3 क्या हो गया 2, 2 क्या है रेशनल है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि इरेशनल ही होगा उसका डिफरेंस। अब कोई दो इरेशनल नंबर है, उसका प्रोडक्ट, कोई दो इरेशनल नंबर है उसका प्रोडक्ट, ये इसके बारे में था। ये कोई दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट, मान लीजिए √3 इरेशनल है, ये इरेशनल है, तो क्या हो गया इरेशनल इरेशनल नॉट इरेशनल, रेशनल हो गया। तो इरेशनल क्या होता है, वैसा नंबर जिसका कंप्लीट स्क्वायर रूट ना निकले वो भी इरेशनल कहलाता है। अब 4 बोल देंगे, 4 का स्क्वायर रूट निकलता है, वो इरेशनल नहीं है। √7 का क्यूब, वो इरेशनल नहीं है। √16 की स्क्वायर बोलेंगे तो वो रेशनल है, √16 की क्यूब बोलेंगे तो वो इरेशनल है। तो इस तरह से याद रखना है। अब मान लीजिए डिवाइड कर दिए, ये इरेशनल नंबर है और ये भी इरेशनल नंबर है। अब दोनों का मतलब डिवीजन, दोनों को डिवाइड करते हैं तो √3 कैंसिल हो गया, 2 बच गया। 2 मतलब 2/1, मतलब ये रेशनल हो गया, ये इरेशनल है। मतलब रेशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट क्या होता है, इरेशनल होता है, याद रखना है। तो ये हो गया इरेशनल नंबर और ये भी हो गया इरेशनल, तो दोनों को डिवाइड कर दिए तो क्या बनेगा रेशनल, इरेशनल नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है इरेशनल नंबर के बारे में जो आपको याद रखना है। क्या करना है, आपको याद रखना है कुछ कंसेप्ट के साथ में। अब इसके बाद जो बच्चों आता है, हाँ चलिए और भी कुछ हम लोग करते हैं। तो देखिए जरा, ये समझ में आ गया, सम करेंगे दो इरेशनल नंबर की, तो कोई जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल होगा, वो रेशनल भी हो सकता है। दोनों का सब्ट्रैक्शन मतलब डिफरेंस करेंगे इरेशनल नंबर की, तो दोनों इरेशनल नंबर का डिफरेंस क्या होगा, रेशनल भी हो सकता है। इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट जो है वो रेशनल भी हो सकता है, हम लोग देख चुके हैं। उसका डिवीजन जो है वो भी क्या हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि इरेशनल होगा, कोई जरूरी नहीं है, इरेशनल हो सकता है। मान लीजिए 4√2 है, ठीक है, 4√2 है, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर देते हैं किससे, 4 से, तो कट गया, मतलब √2 आ गया। √2 के स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, मतलब इरेशनल, इरेशनल भी हो सकता है। अच्छा, मान लीजिए ए और बी के बीच में, अब यहाँ पर रेशनल नंबर इंसर्ट करना है, तो क्या करेंगे, एक रेशनल नंबर है तो a प्लस b/2 कर दिए। अब एक इरेशनल नंबर चाहिए तो उसके लिए क्या है, एक शॉर्टकट होता है, दोनों के स्क्वायर रूट कीजिए और स्क्वायर रूट के अंदर में दोनों का प्रोडक्ट को डाल दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इरेशनल नंबर। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में है ये 4 है और 3 है, अब इसके बीच में 1 रेशनल नंबर और 1 इरेशनल नंबर, क्या है, 1 रेशनल नंबर और 1 इरेशनल नंबर को इंसर्ट करना है। तो 1 इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर सबसे पहले किए तो 4 प्लस 3/2 7/2, मतलब 3.5 आ गया। इरेशनल नंबर करना है तो दोनों को स्क्वायर रूट के अंदर में डाल दीजिए, मतलब √12, मतलब ये इरेशनल नंबर हो गया। ये इस तरह से यदि क्वेश्चन आता है तो शॉर्ट में हम लोग इस तरह से बनाते हैं। अब चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं रेशनलाइजेशन थोड़ा सा, फिर उसका मिक्स क्वेश्चन करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। टॉपिक है वो है रिप्रेजेंटिंग इरेशनल नंबर, ठीक है, ऑन अ नंबर लाइन। इरेशनल नंबर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर लाइन में, मतलब रिप्रेजेंट करना, रिप्रेजेंटिंग इरेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन, मतलब रिप्रेजेंट करना है, किसे रिप्रेजेंट करना है, इरेशनल नंबर को। कैसे, इरेशनल नंबर को कैसे, नंबर लाइन में। तो देखिए जरा, तो मान लीजिए यहाँ पे इरेशनल नंबर √2 है, √3 है, √2 है, √3 है और √5 है, √2 है, √3 है और √5 है, √2 है, √3 है और √5 है। अब ये जो नंबर है √2 √3 √5, इसे हम लोग क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है।
कैसे? नंबर लाइन में। किसको? √2 को, √3 को, √5 को, √2 को, √3 को और √5 को। तो चलिए देखिए इसे कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन में। तो नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है किसे? √2 को। सबसे पहले जैसे मान लीजिए आपको पता है ग्राफ पे, ये ग्राफ पेपर है एक्स, सॉरी बोलिएगा सर ये क्या लिख दिए? वाई ओ वाई डैश, ये होता है एक्स ओ एक्स डैश। ये एक्स की पॉजिटिव होता है, ठीक है, एक्स की निगेटिव, ठीक है, जहां पे मिल जाए जहां पे कट जाए उसको कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब क्या बोलते हैं? उसको ओरिजिन बोलते हैं। एक्स की यहाँ पे पॉजिटिव होता है, एक्स की निगेटिव, वाई की पॉजिटिव, वाई की निगेटिव। अब यहाँ पे √2 लेना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे ग्राफ पेपर पे, यहाँ पे क्या लेते हैं? 1 यूनिट। मतलब यहां से यहां तक हम क्या लिए? 1 यूनिट। 1 यूनिट का मतलब एकदम छोटा सा लेंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगा, तो आप यहाँ क्या कीजिए? OA इक्वल टू ले लीजिए 2 सेंटीमीटर और इसको लिख दीजिए 1 यूनिट। आप चाहे तो ले सकते थे 4 सेंटीमीटर। ये जो बड़ा बड़ा 10 स्मॉल डिवीजन को 1 ले लिए, 2 ले लिए, 3, 4। अब इस पूरे को लिख लीजिए 1 यूनिट। थोड़ा सा बड़ा लेंगे तो अच्छा लगेगा बनाने में। तो यहां से यहां तक क्या लिए? 1 यूनिट। क्या ले लिए? 1 यूनिट। मतलब 2 सेंटीमीटर। मतलब यहां से यहां तक 1 और यहां से ग्राफ पेपर में क्लियर बनेगा ये। तो यहां से यहां तक मान लीजिए 1 था, यहां से यहां तक 2 था, तो हम क्या किए? 10, 20, 10 स्मॉल डिवीजन इक्वल टू 1 यूनिट, तो 20 कर दिए, इसे ले लिए 1 यूनिट। क्यों ले लिए 1 यूनिट? क्योंकि ये बड़ा होगा, थोड़ा सा बनाने में अच्छा लगेगा, कंपास अच्छे से चलेगा, ठीक है। अब ये 1 यूनिट ली। अब यहाँ पे क्या किया? 90 डिग्री बनाते हैं। क्या करते हैं? यहाँ से रख के 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करते हैं। क्या करते हैं? 90 डिग्री मान लीजिए। चलिए यहाँ पे हम क्या बनाए? 90 डिग्री। क्या बना दिए यहाँ पे? यहाँ पे हम बना दिए 90 डिग्री। क्या बना दिए? 90 डिग्री। ये था हमारा 1 यूनिट। अब यहां भी क्या किए? सेम 1 यूनिट यहां से सेम आर्क लेके कट कर दिए। तो ये था OA इक्वल टू 1 यूनिट और यहां पे ले लिए OB को भी क्या ले लिए? 1 यूनिट। 1 यूनिट का मतलब आप 2 सेंटीमीटर ले लीजिएगा सेम, और यहाँ पे कट कर दिए। अब ये OB को क्या किए? ज्वाइन कर दिए। क्या किए? OB को ज्वाइन कर दिए। अब ये हटा दिए, अब से हम हटा दे रहे हैं। अब क्या किए? OB को ज्वाइन कर दिए, ठीक है। क्या किए? OB को, तो OB को ज्वाइन कर दिए। ये OB था, उसे ज्वाइन कर दिए, ठीक। अब OB को ज्वाइन कर दिए। अब यहां अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? OB का स्क्वायर इक्वल टू AB के स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर। ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, क्या हो गया? 2। तो OB इक्वल टू क्या हो गया? √2। OB इक्वल टू क्या हो गया? √2। अब क्या करेंगे? यहां से इस पॉइंट पर आर्क लेके यहां पे क्या किए? देखिए जरा, यहां से लेके कंपास को यहां पे रखेंगे और एक आर्क यहां पे खींचेंगे। अब ये हो गया मान लीजिए A'। तो यहां से यहां तक बीच का जो डिस्टेंस होगा ये होगा हमारा √2। मतलब क्या बन गया? OA' इक्वल टू क्या हो गया? √2। OA' इक्वल टू क्या हो गया? √2। OA' इक्वल टू क्या हो गया? √2। यही हो गया हमारा √2। क्या किए? समझिए, √2 है, खोपड़ी में लगाना है कि यहां से यहां तक हम ले लिए 1 यूनिट, यहाँ पे 90 डिग्री बना के आगे सरका दिए ऐसे, ठीक है। फिर यहां से क्या ले लिए? सेम काट दिए यहाँ पे 1 यूनिट। अब इसको ज्वाइन कर दिए। ये भी 1 था, ये भी 1 था। पाइथागोरस थ्योरम लगाए 1 की स्क्वायर प्लस 1 की स्क्वायर की स्क्वायर रूट, ये हो गया √2। अब यहां से क्या रखे? कंपास रखे, आर्क रखे, यहाँ पे घुमा दिए, ये हो गया A', मतलब OA'। यही हो गया हमारा √2। अब जब तक √2 नहीं बनेगा √3 नहीं बनेगा, ठीक है। अब क्या करना है? √3 बनाना है। तो ये तो √2 आ गया, खोपड़ी लगाना है। क्या करना है? खोपड़ी लगाना है। कैसे? ये √3 के लिए यदि हम 2 की स्क्वायर प्लस 1 की स्क्वायर कर दें, स्क्वायर हट गया तो 2 प्लस 1 कितना आ गया?
3 कितना आ गया? 3 आ गया। आ रहा है 3? यस सर 3 आ गया। क्या आ गया? तो वो आ गया 3। ठीक है, क्या आ गया वो? तो वो आ गया 3। ठीक है, अब चलिए देखिए यहाँ पे वो 3 आ गया। क्या आ गया? 3 आ गया। बहुत अच्छी बात है कि वो 3 आ गया। अब कैसे करते हैं, थोड़ी सी मिटाते हैं इसको। ये तो √2 का समझ में आ गया कि सर 1 1 लिए, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए, तो 1 की स्क्वायर प्लस 1 की स्क्वायर क्या आ गया? 2। स्क्वायर को हटा दिए, स्क्वायर रूट में आ गया। अब √3 के लिए क्या करना है, थोड़ी सी देखिए आपको समझ में आ जाए वहां से, नहीं तो इसको क्या करेंगे पेपर में बना के। अब यहां से क्या किया, फिर एक 90 डिग्री बना के आगे सरका दिए। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बिना √2 का नहीं बनेगा। √2 जब तक नहीं होगा, स्क्वायर हटाएंगे, रूट हट गया, तब तक नहीं बनेगा ये। अब यहां से यहां तक √2 था, मतलब ओ ए डैश इक्वल टू √2। यहां से देख लीजिए अच्छे से, ओ ए डैश इक्वल टू √2। यदि आपको √3 बनाना है तो √2 बनाना पड़ेगा। हो गया, यहाँ पे 90 डिग्री बना दिया और कितना काट लिए? 1 यूनिट। यहां से रख के 1 यूनिट। अब इसको ज्वाइन कर दिए, इसे ले लेते हैं b'। अब ध्यान से देखिए कुछ इस तरह का, ये हो गया √2 और ये हो गया 1 यूनिट। ठीक है, तो ये था b', ये था o, ये था a'। तो o b' इक्वल टू क्या हो गया? 1 की स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर बेस। ठीक है, और यहाँ पे स्क्वायर, ये हो गया 1 प्लस 2, कितना हो गया? 3। अब स्क्वायर हटा दिए, हो गया स्क्वायर रूट। तो इस तरह से √3 बन गया। अब यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे क्या किए, इस पॉइंट पर रखें टिप ऑफ द नीडल कंपास को और एक आर्क घुमा दिए। तो ये a' था, अब ये a', तो यहां से यहां तक क्या बन गया? ये बन गया √3। मतलब क्या बन गया? o a'। क्या बन गया? o a', यहां पे लिखते हैं, सॉरी, o a', क्या हो गया? √3। तो इस तरह से ये √3 बन गया। जब तक √2 नहीं बनेगा, √3 नहीं बनेगा। हाँ, √5 आप अलग से बना सकते हैं। तो पहले समझते हैं √5 भी, देखिए जरा क्या है। √5 अलग से कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। रिप्रेजेंटेशन इरेशनल नंबर का ये आता है हमेशा। क्या आता है? ये आता है हमेशा। अब √5 बनेगा तभी √6 बनेगा, √6 बनेगा तभी √7 बनेगा। आप चाहें तो एक ही साथ कर सकते हैं। √6 जब तक नहीं बनेगा, √7 नहीं बनेगा, ये याद रख लीजिए। तो √5 को हम लोग बनाते हैं, क्या करते हैं? √5, ठीक है, इसको नंबर लाइन में। तो देखिए जरा, √5 बनाना है, तो √5 बनाने के लिए आप क्या कीजिए, इसको ले लेते हैं 2 यूनिट। कितना ले लिए बच्चों? 2 यूनिट, क्योंकि 2 2 जा 4, स्क्वायर प्लस 1 की स्क्वायर। यहाँ पे आप 90 डिग्री कट कर दीजिए। तो ये 2 यूनिट लिए, लेकिन ये क्या लेंगे? ये 1 यूनिट लेंगे। 1 यूनिट में कुछ भी ले सकते हैं। 2 सेंटीमीटर है, उसको लिख लीजिए 1 यूनिट, थोड़ा सा बड़ा बना दीजिए। 3 सेंटीमीटर को ले सकते हैं 1 यूनिट, लेकिन लिखना पड़ेगा वहां OA इक्वल टू 2 यूनिट। यहाँ पे लिखते हैं AB इक्वल टू 1 यूनिट। अब इसे क्या करते हैं? ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन क्या किए? OB ज्वाइन कर दिए। फिर क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं। किसको अप्लाई करते हैं? पाइथागोरियस को। तो क्या हो गया? OB का स्क्वायर इक्वल टू AB की स्क्वायर प्लस OA की स्क्वायर। AB क्या है? 1 की स्क्वायर प्लस 2 की स्क्वायर। ठीक है, तो 1 प्लस 4 कितना आ गया? 5। तो OB कितना आ गया? स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब यहां से कंपास रखिए और यहां से आर्क ले लीजिए। तो ये मान लीजिए a' है, यहां से यहां तक क्या बन गया? यही बन गया √5। तो OA' क्या हो गया? √5। तो इस तरह से हम लोग इरेशनल नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है रेशनलाइजिंग। तो रेशनलाइजिंग करने वाले हैं इसके बाद। तो चलिए देखते हैं रेशनलाइजिंग क्या होता है। आपका जो BD है, सेम आर्क लिखे, किसके इक्वल था? BE, मतलब ये भी होगा 4.3, यही होता है ज्योमेट्रिकली। तो ये समझ में आ गया कैसे करते हैं हम लोग।
सबसे पहले क्या करते हैं, एक बार फिर से समझ लीजिए। सबसे पहले ए बी जो है वो कितना लेते हैं, लेंथ 4.3। ए बी जो है ए बी कितना है 4.3, ए बी 4.3। तो इस ए बी को कहाँ सी तक एक्सटेंड करते हैं, 1 यूनिट लेंथ, 1 यूनिट लेके एक्सटेंड कर दिए। फिर उसके बाद क्या करते हैं, इस ए सी का मिड पॉइंट ढूंढते हैं, ऐसे हाफ से ज्यादा लेके उसको बाइसेक्ट कर देते हैं, जिस पॉइंट पे आएगा वही उसका मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट को सेंटर ले लिए, ए एम को रेडियस ले लिए, तो एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिए। अब बी से क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जो सेमी सर्कल को डी पे टच करता है। अब ये ले लिए, एक रेडियस लेके, एक आर्क लेके और एक सुटेबल आर्क लेके एक ड्रॉ कर देते हैं आर्क, यहाँ से सेंटर लेके और 4.3 का रेडियस लेके ड्रॉ कर दिए। अब यहाँ से ये जो बी डी था और ये जो बी था वो क्या हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा 4.3 जो रूट में कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ज्योमेट्रिकली 4.3 को हम लोग फाइंड कर सकते हैं, रूट एक्स को फाइंड कर सकते हैं। ये दे देगा, बोलेगा रूट एक्स को ज्योमेट्रिकली फाइंड कीजिए, तो पूरा लिखना पड़ेगा कि ए बी जो है वो क्या है, एक्स के इक्वल है। फिर ए बी को एक्सटेंड कर दिए डी तक 1 यूनिट एक्स्ट्रा लेके। फिर यहाँ पे ए सी का मिड पॉइंट फाइंड करते हैं और उस मिड पॉइंट को सेंटर लेके और एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। फिर क्या करते हैं, बी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। वही परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है, रूट एक्स होता है या रूट 4.3 होता है। अब अगला जो टॉपिक है वो है हमारा रेशनलाइजिंग। तो देखिए बच्चों, रेशनलाइजेशन होता क्या है, रेशनलाइजेशन होता क्या है और रेशनलाइजिंग फैक्टर होता क्या है। तो रेशनलाइजेशन क्या होता है, सपोज कीजिए कि हमारे पास में सपोज ऐसा है कि हमारे पास, पहले एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास मान लीजिए ये रूट ए है, ठीक है, मान लीजिए एक एग्जांपल लिए। दूसरा एग्जांपल लिए 1 बाय मान लीजिए रूट 6 है। ध्यान से देखिए, इसका मतलब यह है कि हमारे पास में सपोज वी आर गिवन, हमारे पास क्या है, सपोज वी आर गिवन अ नंबर, सपोज वी आर गिवन अ नंबर एंड हुज डिनोमिनेटर इज इरेशनल नंबर। हमारे पास एक नंबर है जिसका डिनोमिनेटर क्या है, इरेशनल है, एंड वी वांट टू कन्वर्ट इट, हमें क्या करना, वी वांट टू कन्वर्ट इट्स क्या डिनोमिनेटर इनटू इट्स इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। हमारे पास क्या है, एक नंबर है जिसका डिनोमिनेटर क्या है, इरेशनल है। अब क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में। तो कैसे करेंगे, यही कहलाता है रेशनलाइजेशन। मतलब वैसा नंबर जिसका डिनोमिनेटर इरेशनल में है और उसको क्या करना, सुटेबल नंबर जिसका डिनोमिनेटर रेशनल हो उसमें कन्वर्ट करना है, इसी को बोलते हैं रेशनलाइजेशन। अब जैसे यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे क्या है 1 बाई रूट ए, तो इसे क्या करना है, ऊपर नीचे रूट ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जैसे ही ऊपर नीचे इसको रूट ए से मल्टीप्लाई कर दिए, 1 इंटू रूट ए इंटू रूट ए मिलके ए। अब देखिए जरा, इसका डिनोमिनेटर जो है क्या बन गया, रेशनल बन गया। अभी क्या था डिनोमिनेटर, इरेशनल, अभी डिनोमिनेटर क्या था, इरेशनल। यही कहलाता है रेशनलाइजेशन। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, 1 बाई रूट 6 है, तो आप क्या कीजिए, इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें कि इसका डिनोमिनेटर किस में आ जाए, रेशनल में। तो जैसे रूट सिक्स 6 हो गया, तो ये रेशनल हो गया। यही कहलाता है रेशनलाइजेशन। अब इसमें आता है रेशनलाइजिंग फैक्टर। क्या आता है, रेशनलाइजिंग फैक्टर। देखिए क्या है रेशनलाइजिंग फैक्टर। अब रेशनलाइजिंग फैक्टर में सपोज कीजिए a प्लस रूट बी है, तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, माइनस कर देंगे, a प्लस बी था a माइनस बी हो गया। क्या हो गया, a प्लस बी था a माइनस बी। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में आ जाएगा। तो रेशनलाइजिंग फैक्टर में होता क्या है, अब जैसे a प्लस एक्स रूट बी, तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर। ठीक है, जैसे नंबर थर्ड,
रूट एक्स प्लस रूट वाई, तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा रूट एक्स माइनस रूट वाई। ठीक है, तो अब इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर, ये रेशनलाइजिंग फैक्टर है। रेशनलाइजेशन का मतलब क्या हो गया, वैसा नंबर जिसका डिनोमिनेटर इरेशनल है और उसे हमको कन्वर्ट करके रेशनल में लाना है। तो इसलिए एक ऐसा सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे ताकि वो क्या हो जाए, उस नंबर में कन्वर्ट हो जाए। मतलब रूटे ए हो गया, तो ये डिनोमिनेटर जो है किस में आ गया, रेशनल में आ गया। तो ऐसा सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करना है। हो सकता है उसके लिए रेशनलाइजिंग फैक्टर करना पड़े, आगे चल कर देखेंगे अभी। अब जैसे 1/√6 है तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे √6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जिसके कारण से उसका जो डिनोमिनेटर है वो रेशनल में कन्वर्ट हो जाएगा। और रेशनलाइजिंग जनरली इसको क्या करते हैं, रेशनलाइजिंग फैक्टर से ही करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई डिवाइड। ए प्लस बी है तो माइनस में हो गया, माइनस है तो प्लस में हो गया। चलिए अब इसे हम समझते हैं और अच्छी तरह से और क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट जो है कुछ एग्जांपल लेके हम लोग रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। क्वेश्चन में लिखा रहेगा रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, तो रेशनलाइज कैसे करते हैं, तो पहले बेसिक कंसेप्ट लिए, अब कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे जो इस नंबर सिस्टम चैप्टर 1 से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में रहेगा रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। क्या लिखा रहेगा, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। क्या लिखा रहेगा, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो रेशनलाइज द डिनोमिनेटर में कोई क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 1/3 प्लस √2, मान लीजिए ये क्वेश्चन लिए। दूसरा क्वेश्चन 2/√3 माइनस √5, छोटा छोटा क्वेश्चन लिए। अब बोला जाए रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, तो कैसे करेंगे, तो रेशनलाइजिंग द फैक्टर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। अब इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या था, 3 प्लस √2। रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या था, 3 माइनस √2, 3 माइनस √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए। प्लस था तो माइनस से कर दिए। क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ प्लस है, ऊपर नीचे माइनस से कर दिए मल्टीप्लाई और डिवाइड। इसलिए मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए क्योंकि ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जब कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, क्वेश्चन आपका सेम रहेगा, क्वेश्चन में कोई चेंजेस नहीं आना है। ठीक है, क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, तो क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। क्या किए, 3 माइनस √2, 3 माइनस √2 से मल्टीप्लाई, 3 माइनस √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए। 1 से मल्टीप्लाई किए तो 3 माइनस √2, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर। यहां पर कर दिए ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो क्या हो गया, ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए की स्क्वायर बी की स्क्वायर, तो ये हो गया 3 माइनस √2, 3 की स्क्वायर 9 माइनस स्क्वायर √2 की स्क्वायर 4, 4 का 2, 9 माइनस 2, ये आ गया 3 माइनस √2, दोनों को माइनस कर दिए, कितना आ गया 2, तो ये हो गया हमारा आंसर 3 माइनस √2/2। तो इस तरह से हम लोग क्या कर लिए, रेशनलाइज कर दिए। अब यहां पर देखिए दूसरा क्वेश्चन में √3 माइनस √5, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर √3 प्लस √5, √3 प्लस √5, ये हो गया इसकी रेशनलाइजिंग द फैक्टर। माइनस था तो प्लस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए। अब आप क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2√3 प्लस √5, ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो आप बोलेंगे ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर,
ये हो गया 2 √3 प्लस √5, स्क्वायर हटा दिए तो रूट हट गया तो -2 कट गया। अब यहां से हो गया √3 प्लस √5 -1, ये लिखे -√3 -5। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, दोनों सेम क्वेश्चन था, इसलिए समझने में प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। चलिए बच्चों, क्वेश्चन में लिखा है सिंपलीफाई करना है। कैसे करना है? रेशनलाइजिंग करके। कैसे करना है? रेशनलाइजिंग। तो रेशनलाइजेशन करना सीख चुके थे हम लोग। रेशनलाइजेशन का मतलब भी होता है कि डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है, उसको कन्वर्ट करके क्या करना है? रेशनल नंबर बना देना है। इसके लिए क्या करना होगा? रेशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। रेशनलाइजिंग फैक्टर का मतलब कुछ नहीं, एक सिंपल से चीज समझ लीजिए, जिसमें प्लस है तो माइनस कर दीजिएगा, माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यदि माइनस में है तो प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, वही उसका रेशनलाइजिंग फैक्टर होता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है? 48 है। तो अब यहाँ पर सर, यहाँ पे √48 माइनस √18, तो थोड़ा सा बड़ा नंबर है, तो इसको एक काम करते हैं हम लोग, सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करते हैं? तो देखिए, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसे ब्रेक कर देते हैं। तो 4√3 5√2, इसको कर देते हैं 16 इंटू 3, इसे कर देते हैं 9 इंटू 2, 9 इंटू 2 18 लिख सकते हैं। तो आ गया 4√3 प्लस 5√2। अब 16 है तो 4 हो गया, 9 के स्क्वायर रूट 3 हो गया। ठीक, अब रेशनलाइज कर दीजिए। अब यहाँ 4√3 प्लस 3√2 है, तो आप इसको 4√3 माइनस 3√2 से मल्टीप्लाई, 4√3 माइनस 3√2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, यहाँ प्लस था, रेशनलाइजिंग फैक्टर माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे, अब ये बन गया a प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, ऊपर में क्या गया? ये प्लस था, माइनस से कर दिए। तो ऊपर है, आप ध्यान से देखिए, दोनों में प्लस है, यहां प्लस था तो माइनस से कर दिए। इसका मतलब कितने से? 4√3 3√2। अब यहां पे क्या है? 4√3 प्लस 5√2। अब मल्टीप्लाई करना है आपको। क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो 4√3 इंटू 4 16, √3 9, 9 का 3 शॉर्ट कर रहे हैं। फिर 4√3 को 3 से किए तो 4 इंटू 3 12, √3 इंटू √2 √6। यहाँ 5√2 है, इसको 4 से किए तो 5 प्लस 5 इंटू 4 20, √2 √3 √6 माइनस 5 इंटू 3 15, √2 √2 2। चलिए मल्टीप्लाई करके लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए जरा, a प्लस बी, a माइनस बी, क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर। a का मतलब a की स्क्वायर, b का मतलब 3√2 की स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 16 3 जा कितना हो गया? 48। तो लिख दिए 48 माइनस 15 2 जा 30, ये लिख दिए पहले, ये लिखे। अब देखिए, माइनस प्लस माइनस, 20 से 12 तो प्लस 8√6, ये दोनों को किए लाइक टर्म है, √6 20 से 12 तो 8। अब यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी, 4 की स्क्वायर 16, √3 की स्क्वायर 3, मतलब बोल सकते हैं, नहीं समझ में आएगा इसको दो बार लिखिए, 4√3 इंटू 4√3, 4 4 जा 16, √9 का 3 की स्क्वायर 9
और √2 का हो जाता है 2। नहीं समझ में आएगा 3√2 इंटू 3√2, तो 3 3 जा 9, √2 4, √4 का 2। वही काम किया हम यहाँ पे एकदम इजीली। अब ये दोनों को माइनस कर दिए तो 8 1 प्लस 8√6 माइनस कर दिए 48, ठीक है, माइनस 18, तो 18 प्लस 8√6 माइनस कर दिए तो कितना आएगा 30 आ गया। ये हो गया आंसर। ठीक है, आप चाहें तो इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें कितना कॉमन आएगा 2 कॉमन आएगा, 2 9 जा 18, 4√6 30। आप चाहें तो इसको कैंसिल कर दीजिए, 9 प्लस 4√6/15, ये हो गए इसके आंसर। तो इस तरह से हम लोग रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर